हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग धर्मिका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। नितिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर चतुर्जिकाचार्य वरेति दंडी स्वामी भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। नितिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर जिकाचार्य वरेति दंडी स्वामी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नितिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। नितिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नितिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती सपार्थ श्री प्रभुपाद की जय। रूपानुगाचार्य गुरुवर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मैं मथुरा से श्री केशव जी गौड़ीय मठ के यहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी केशव जी गौड़ीय मठ अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, इसके लिए उसके पास में ही हम बोल रहे हैं। श्री केशव जी गौड़ीय मठ श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जिन्होंने यहाँ पर मथुरा में अपने गुरु भाई श्री सनातन प्रभु जी के सहायता से ये केशव जी को 1954 में इसको पुरानी धर्मशाला के रूप में प्राप्त किया था। और इस मठ के उसी समय से 1954 से ही श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को मठ रक्षक बनाया। तब से ये मठ सुचारू रूप से चल रहा था। धीरे धीरे यहाँ से 1959 में इसी मठ में श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का संन्यास इसी मठ में हुआ था। और यहाँ से वो जाकर के सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। इसके पश्चात पूज्यपाद श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने यहाँ रहते सारे मथुरा एवं नवद्वीप एवं यहाँ से 1996 में उन्होंने भी विदेश में जाकर सारे संसार में कृष्ण भक्ति का और गौर भक्ति का प्रचार किया। यही ये प्रसिद्ध श्री केशव जी गौड़ीय मठ है। अभी आप लोग KGM TV चैनल में ये सब देखेंगे। इसके अंदर कुछ पुरानी और नई बातें आएंगी, क्योंकि इसी मठ में ही 1996 में श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज यहाँ से विदेश में पहली बार गए। लगातार 2010 तक जाकर के पृथ्वी की 36 बार परिक्रमा की। उसके बीच में हमारे यहाँ पर अभी वर्तमान में 2010 से वो पश्चात चले जाने, श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी चले जाने के पश्चात वर्तमान हमारे मठ के अध्यक्ष श्री भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज हैं। तो यहीं पर जो पुराने हमारे शुभानंद प्रभु जो भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज, सुबल सका प्रभु जो भक्तिवेदांत बन महाराज और प्रेमानंद प्रभु, सारे यहाँ पर मथुरा मठ में रह करके सब शिक्षा आदि ग्रहण किए हैं। यहाँ से सारे विश्व में जाके उन्होंने प्रचार किया। हमारे नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी जो पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के साथ लगभग 30 वर्ष रहा, जिन्होंने सेवा की, वो अभी वर्तमान में इसका नया कंस्ट्रक्शन अभी दिसंबर से इस 2022 जनवरी से ये फिर से इसको तोड़ करके अभी नया रूप से आप लोग अपडेट देखते रहेंगे। इसके अंदर में कैसे नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि ये मठ मुझे भी यहाँ पर लगभग 91 से मैं हूँ, मुझे भी 30-32 साल होने जा रहा है इस मठ में। क्योंकि अभी पुराना मठ था, क्योंकि ये 1920-21 में बना हुआ था पुराना इतना मठ। तो अभी तक 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी। तो होने के कारण श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की बहुत साल से, जब उनके 2003 से मैं उनके साथ में हूँ, पहले से हूँ कि 2000 महाराज जी की नया रूप से इसको बनाने की बहुत इच्छा थी महाराज जी के। तो रहते इसको ये नहीं बन सका, किंतु अभी हम लोग इसको भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी ने बहुत ही इसको प्रयास किया है। उनके अनुगत्य में ये नया रूप से इसको फिर से नया रूप से सुंदर रूप से बनने जा रहा है। तो ये बहुत पुराना होने के कारण, लगभग 100 साल होने के, पूर्ण जीर्ण शीर्ण होने के कारण इसमें और भी बहुत सारी बाधाएं थी।
पोषक बाबू हट गया, अभी फिर से नया रूप से सुंदर रूप से इसको बनाने का प्रयास चल रहा है। आप लोग सभी लोग इसमें सहयोग करना तन मन धन से, क्योंकि कलयुग में दान ही प्रधान है। इससे मन पवित्र होता है। इसलिए इसे केशव जी गौड़िया मठ, जहाँ से हमारे तीर्थ महाराज यहाँ से ब्रजमंडल परिक्रमा जब से महाराज जी ये मठ लिया 1954 में, बड़े के बाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उनका यहाँ का मठ रक्षक बनाया, तब से यहाँ से ब्रजमंडल परिक्रमा महाराज जी करते आ रहे हैं। 2010 तक महाराज जी कहते अपने 60 साल तक ब्रजमंडल परिक्रमा किया। यहाँ पर मथुरा मठ से ही हमारा ये मूल मठ है। मथुरा मठ यहाँ पर रहते रहते उन्हें ब्रजमंडल परिक्रमा यहाँ से आरंभ किया, अभी तक चलते आ रही है। उनके पश्चात तीर्थ महाराज भी यहाँ से रह करके जब तक बड़े महाराज जी रहे, तो बाद डॉक्टर नारायण गोस्वामी वो जब तक यहाँ रहे, मैं भी 91 से मैं देख रहा हूँ कि जब तक वो यहाँ पर थे, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गुरु पूर्णिमा, कार्तिक परिक्रमा, जो जीवित अवस्था में जब तक वो यहाँ पर वर्तमान थे, कभी भी उन्होंने मिस नहीं किया। यहाँ पर मथुरा मठ से ही सब कुछ चलता था। बाद में गोवर्धन मठ बना, बाद में रूप सनातन बना, बाद में दुर्गा सरस्वती आश्रम बना, वो बाद में बने। पहला तो मठ हमारा यही श्री केशव जी गौड़िया मठ। उनकी बहुत इच्छा थी कि इसका रिकन्स्ट्रक्शन उनकी अवस्था में, जीवित अवस्था में, किंतु वो संभव नहीं हो सका। तो अभी वो सब शुभ समय चला आया है और अभी इसका बस अभी हम लोग की पहले जन्माष्टमी हुई तो उसका पहला बेसमेंट का छत डाला, तो उसके ऊपर ही जन्माष्टमी का संध्या रात में 12 बजे का प्रोग्राम होता है, कीर्तन आदि उसी में हो गया। फिर उसके बाद में 15 दिन को राधाष्टमी आया, तो राधाष्टमी के प्रोग्राम कहाँ करेंगे। ये बगल के बिल्डिंग में हम लोग थोड़ा सा स्थान में यहाँ रह रहे, ठाकुर जी नीचे हैं, तो यहाँ पर फिर राधाष्टमी के समय में फिर बेसमेंट खोल करके नीचे बेसमेंट के अंदर में यहाँ पर राधाष्टमी का पूरा सुंदर रूप से, जितना ऊपर में जगह नहीं मिलता उसके कहीं अधिक विशाल रूप से चाव आदि आकर यहाँ पर राधाष्टमी बनाई गई। ऐसे भी कार्तिक आने वाला है 1 महीने के अंदर, वो भी कार्तिक परिक्रमा, क्योंकि पहले कार्तिक से पहले 7 दिन का जो मथुरा का अंतर्गही परिक्रमा होता है, वो भी अभी हमारा 1 अक्टूबर से चालू होने वाला है, वो भी यहीं से होगा। और फिर 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर या 8 अक्टूबर तक यहाँ पर होकर के परिक्रमा, मथुरा की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद हम लोग वृंदावन में जाएंगे दुर्गा सरस्वती दर्शन करके, और फिर कार्तिक परिक्रमा चालू होगी। तो इस प्रकार ये सुंदर श्री केशव जी गौड़िया मठ की जो हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो उन्होंने यहाँ पर इसको संग्रह करके कुछ बाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को इसका मठ रक्षक बना के, तब से ये भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी का और भक्तिवेदांत स्वामी महाराज का यह संन्यास स्थान है। ये बड़ी पवित्र स्थान है। ये इसको हम लोग सुंदर रूप से नवनिर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सभी गुरु वैष्णव हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद करेंगे और आप लोग भी सभी इसमें सहयोग करेंगे, यही आपके निकट निवेदन है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।